Hello, student. This is Sanjeev Shah, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see in your screen, that is our today's topic is parts of human eye, lesson 3. Lesson 1, 2, we learn about eye and the first parts of the eye, that is coats or layer. Right now in this topic, or we can say in this lesson, we learn about the remaining two parts of eye, that is reflectory media and the protective part of the human eye. Now let's see, चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव मीडिया क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. लेट्स सी फाइंड आउट. एज यू सी, तो दैट इज the reflectory media. How we define? So the structure of an eye, that deflect the light on the focus, them on retina, and help in the process of accommodation is called reflectory media of an eye. तो what is eye? तो eye basically क्या है, सॉरी रिफ्लेक्टिव मीडिया क्या है? तो रिफ्लेक्टिव मीडिया इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई. ये आई का एक स्ट्रक्चर है दैट डिफ्लेक्ट द लाइट को डिफ्लेक्ट करता है. जब यहाँ पर लाइट आता है आँख के अंदर, जब आइज़ के अंदर जब लाइट आता है तो उसे डिफ्लेक्ट करता है रेटिना की द्वारा, ठीक है, और लेंस के फोकस पे क्या करता है, उसको क्रिएट करता है एकोमोडेशन के हेल्प से, और देन वी एबल टू सी. ओके, यानी बेसिकली रिफ्लेक्टिव मीडिया क्या करता है, जो हमारे आँखों के अंदर जो लाइट्स एन करता है या जो इमेज में आता है, ठीक है, उसको देखने में हेल्प करता है. राइट. तो how we define it? The structure of an eye that deflect the light to focus them on retina and help in the process of accommodation is called the reflective media of an eye. Right. तो रिफ्लेक्टिव मीडिया जो है अगर नहीं रहता तो घुसने वाला जो लाइट एंटर करते हैं हमारे आँखों के, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते. ठीक है, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, तो तब हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते बेसिकली. राइट. तो ये रिफ्लेक्टिव मीडिया होने की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, रिफ्लेक्ट होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं. वी कैन एबल टू सी द थिंग्स. ओके, समझ में आया? नाउ एज यू सी इट हैज़ मेन 4 पार्ट्स. देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ इट. यानी रिफ्लेक्टिव मीडिया के 4 पार्ट हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव मीडिया 4 पार्ट से बना हुआ है. राइट. रिफ्लेक्टिव मीडिया इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, दैट इज कॉर्निया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉर्निया. राइट. तो एज यू सी दैट इज द कॉर्निया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. सेकेंड, क्रिस्टलाइन लेंस, दिस वन क्रिस्टलाइन लेंस. राइट, ये वाला क्रिस्टलाइन लेंस. थर्ड, एक्वस, ये देखिए, दैट इज ये वाला जो ये पोर्शन, ये वाला जो है यहाँ से ये वाला, दैट इज द एक्वस चेम्बर, या इसे हम एक्वस ह्यूमर बेसिकली कहते हैं. ठीक है. और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, विट्रस ह्यूमर, दैट इज विट्रस ह्यूमर. इधर जो है आपका ये वाला पूरा पार्ट जो बचे हैं वो हम विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं. तो समझ में आया, लेंस, कॉर्निया, aqueous humor and vitreous humor, that is the 4 part that composed our reflective media of eye. या ये यूँ कह सकते हैं कि ये चारों मिल के क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, that we are able to see. alright. तो क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्टिव मीडिया क्या है और ये किससे कंपोज्ड है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक एक पार्ट को देखेंगे कि हम लोग तो कॉर्निया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको नहीं पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है. राइट. लेट्स सी. नाउ वी मूव टू द लेंस. तो एज यू सी, क्रिस्टलाइन लेंस आप पहले ही देख चुके हो लेंस का स्ट्रक्चर. तो हाउ वी डिफाइन लेंस? द लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इन द आई that is suspended immediately behind the iris that bring a ray
ऑफ लाइट टू द फोकस ऑन रेटिना। तो लेंस वो स्ट्रक्चर है, आँख का वो स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? इट इज़ सस्पेंडेड इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस। अगर आप वीडियो को देखोगे पीछे ले जाके तो आपको पता चलेगा कि मैं अभी बताया था कि जो आइज सॉरी क्या था, यस, तो आइज़ के जो आइरिस हैं, आइज़ के जो आइरिस हैं, ठीक उसके बिहाइंड में ही हमें उसको आई का सॉरी लेंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एज अगर हम देखें, चलिए पीछे देखते हैं, चलिए एज ए देखिए यहाँ पे क्या है, ये आइरिस है, राइट, ये देखिए हेड इज़ आइरिस, तो ये वाला जो आइरिस रेड वाला दिख रहा है, ठीक उसके पीछे ही सस्पेंडेड है इस तरह से, राइट। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आइस के आइरिस में, आइरिस के पीछे जो सस्पेंडेड पार्ट है दैट इज लेंस है, ठीक है। समझ में आया लोकेशन कहाँ है ये? और ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट पार्ट भी है। बिहाइंड द आइरिस दैट ब्रिंग रे ऑफ लाइट टू ए फोकस ऑफ रेटिना। तो रेटिना के फोकस पे, रेटिना के फोकस पे लाइट को लाता है, कौन लाता है? लेंस, राइट। तो that is the definition of lens. The lens is a transparent structure in the eye that's suspended immediately behind the iris. iris के ठीक पीछे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो आई ऑफ द लेंस कहलाता है। इसका काम, बहुत सारा काम है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता, दैट ब्रिंग्स रे ऑफ लाइट टू द फोकस ऑन रेटिना। रेटिना का जो फोकस है, ठीक है, लाइट जो एंटर करता है रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके फोकस पे रखेगा तभी पिक्चर को इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से विजन इज़ पॉसिबल, या विज़न किस तरह से होता है, क्या मैकेनिज्म में होता है, तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रिस्टलन लेंस इज़ द नेम गिवन टू द नेचुरल लेंस दैट ह्यूमन आर बॉर्न विद। तो ये जो लेंस है, इसे लेंस को हम क्रिस्टलन लेंस भी कहते हैं, राइट। और इसे नेचुरल क्रिस्टलन लेंस को क्या कहा जाता है? नेचुरल लेंस कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन आर बॉर्न विथ इट। ऐसा नहीं है ये जन्म के बाद, तो जन्म के साथ ही ये रहता है, जैसे अंगुली रहता है, हाथ रहते हैं, पाँव रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आँख में भी जब आदमी बॉर्न करता है, जन्म लेता है, तो उसी के समय से ये लाइन लेंस होता है, जिसकी वजह से इसे नेचुरल लेंस कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब फंक्शन में देख लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। तो एज यू सी, that is by changing its shape, the lens functioning to adjust the focal length of eye so that it can focus on the object at various distance. तो by changing its shape, लेंस अपना शेप चेंज करके क्या कर सकता है? एडजस्ट करता है कि फोकस लेंथ ऑफ आई का जो फोकस लेंथ है उसके फोकस लेंथ के हिसाब से वो अपने आई को एडजस्ट कर लेंस एडजस्ट करता है, ताकि एक जगह पे वो जो फोकल लेंथ है वहाँ पे इमेज क्रिएट हो सके, ठीक है। तो पहला काम है कि एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई। काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई। तो ऐसा करने से क्या होता है? सो दैट इट कैन फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस। तो कहीं भी दूर भी रखो, पास भी रखो, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है ना। मान लो कोई चीज़ अगर आँख ख़राब है तो वो बात अलग है, लेकिन कोई अगर बुक हम पास से देखते हैं तो भी हमें दिखाई देती है, और दूर भी लेके जाते हैं तो वो चीज़ भी हमें दिखाई देती है। वी आर एबल टू रीड वेयर द बुक इज़ नियर ऑफ आवर आई और फार अवे फ्रॉम आवर आई, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब एक रेंज के अंदर। तो ये किसकी वजह से होता है? ये लेंस की वजह से होता है, क्योंकि लेंस उस फोकस लेंथ को एडजस्ट करता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, now second function is that lens serve as a good रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ आई। रिफ्रैक्टिव मीडिया होता है, रिफ्रैक्टिव मीडिया क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है आई तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एक रिफ्रैक्शन पर है हम लोग फिजिक्स में, एक रिफ्लेक्शन पर हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों? सपोज ये एक सरफेस है, राइट,
ये एक सरफेस है। तो लाइट जब ऐसे आती है, रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और ये इस तरह से सरफेस टकरा कर ये जब वापस चली जाती है, तो इस प्रोसेस को या इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो मतलब एक मीडियम से एक उसी मीडियम में वापस चली जाती है, मतलब हाँ, एयर में था, एयर से एयर में चला जाता है, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन जब मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ऊपर एयर है और ये एक सरफेस है, नीचे कुछ भी वाटर मान लीजिए, ठीक है, WATER, सॉरी, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए जैसे बता रहे थे, तो ये देखिए, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है। तो ये एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है। चलिए फिजिक्स भी आप पढ़ लेंगे। तो ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ चली जाती है एक मीडियम से, मतलब कहने का मतलब ये है दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, ठीक है। एयर से वाटर में चला जाता है, अभी पढ़े थे कि एयर से एयर में चला जाता है, तब रिफ्लेक्शन होता है। और जब मीडियम बदल जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, राइट, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव। तो वो ये जो है, ये परत उस समय जब ऐसा होता है, तो उस समय ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टरी मीडिया। तो ये काम कौन करता है? लेंस करता है, ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ह्यूमन आई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारा दूसरा पार्ट बचा हुआ था कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है। तो जैसे ही आप इस यहाँ पे आप देखिए, दैट इज़, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये एक्वस चैम्बर, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लेंस था जो पढ़े अभी हम, ठीक है। लेंस के आगे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, आइरिस के आगे वाले पोर्शन, ये जो है यही क्या कहलाता है? एक्वस ह्यूमर कहलाता है, राइट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ ए वाटरी एक्स्ट्रा सेलुलर फूड, मतलब ये एक सेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल से निकलने वाला फ्लूइड या लिक्विड जो फ्लो कर सकता है। सेलुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल से निकलता है, इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। तो ये एक फ्लूइड है, क्या? एक्वस ह्यूमर एक तरह का फ्लूइड है जो कहाँ से सीक्रेट होता है? सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स, ओके, दैट फिल अप द चेम्बर ऑफ फ्रंट ऑफ द लेंस। तो आप देख रहे हो आगे जो चेम्बर, ये जो चेम्बर है लेंस के आगे वाला चेम्बर, इसको फिल कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये फिल इस तरह से लेंस के आगे वाले चेम्बर में ये फिल रहता है, ठीक है। और ये सीक्रेट होता है कहाँ से? एक सेल से होता है, जो अभी बताएंगे। तो ये बेसिकली एक फ्लूइड है जो लेंस के सामने वाले पोर्शन को या फ्रंट पोर्शन को क्या करता है? फिलअप करके रखता है। समझ में आया? नाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सिलियरी बॉडी। और ये प्रोड्यूस किससे होता है? सिलियरी बॉडी यहाँ पे था, यहाँ पे यहीं से प्रोड्यूस्ड होता है। यहाँ पे ये आइरिस की, यहाँ पे ये जो सिलियरी बॉडी यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड पार्ट में पढ़े थे हम लोग, याद ही होगा आप लोगों को। तो वहाँ से ये क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो व्हाट इज एक्यूस ह्यूमर, समझ में आया? तो एक्यूस ह्यूमर इज ए बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट फिल अप द चेम्बर ऑफ द फ्रंट ऑफ द लेंस। And where from it produced? Yeah, what is the site of secretion of aqueous humor? The aqueous humor is produced or secreted by the ciliary body. Clear? Now अब इसके फंक्शन के बारे में करते हैं कि इसका काम क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि इट एक्ट एज ए रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द बॉल, आई बॉल। आई बॉल का रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। देखिए यहाँ पे हवा है, आँख के बाहर एयर है ना, अब ये तो लिक्विड है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, अभी समझाया था इसीलिए। तो ये जो है इसीलिए कौन सा काम करता है? इट एक्ट एज ए रिफ्रैक्टिव मीडिया। दूसरा, दिस फ्लूइड नरिश कॉर्निया एंड लेंस सप्लाई
ऑक्सीजन। तो दो काम और इसमें है, जैसे ये लिक्विड क्या करता है, एक्वस ह्यूमर, ये जो कॉर्निया है इसको नरिशमेंट देता है और साथ ही साथ लेंस को भी नरिशमेंट देता है। तो कॉर्निया और लेंस को नरिशमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, दूसरा फंक्शन, राइट। नाउ वी मूव टू द थर्ड फंक्शन, इट ऑल्सो गिव द प्रॉपर शेप ऑफ द आई। शेप, आई का जो शेप है वो प्रॉपर होता है किसकी वजह से, या कंप्लीट होता है किसकी वजह से, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो ये बेसिकली दीज आर द थ्री फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, राइट। चलो, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विट्रस ह्यूमर, विटेरियस। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो लेंस के ये पीछे वाला पोर्शन में ये जो पूरा चेम्बर आपको दिख रहा है, थ्री लेयर को छोड़ देने के बाद जो भीतर वाला जितना चेम्बर, ये जो इतना वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा चेम्बर, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर या विट्रस चैम्बर कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ जिलेटिशंस प्रोटीन मैट्रिक्स, ये बना है किससे, तो प्रोटीन मैट्रिक्स से बना हुआ है। प्रेजेंट, और प्रेजेंट कहाँ है, इट इज़ द पोस्टीरियर कॉम्पार्टमेंट, ठीक है, पोस्टीरियर कॉम्पार्टमेंट ऑफ द आई या पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई। कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। तो एज यू सी इट इज़ द लेंस, ये है लेंस, दैट इज़ द लेंस एंड दैट इज़ द फोइव, सॉरी फाइवा तो ये नहीं होता, ये होता है रेटिना, ये वाला यहाँ पे होता है रेटिना, ठीक। तो लेंस, ये देखिए लेंस ये हो गया और ये हो गया रेटिना। तो इसके बीच जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज विट्रस ह्यूमर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि विट्रस ह्यूमर क्या है। तो इट इज़ बेसिकली दो चीज़ हमने कहा कि ये पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है, तो दो जो चेम्बर पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं, बिटवीन पोस्टीरियर साइड ऑफ आई बिटवीन द लेंस एंड रेटिना is known as vitreous humor. It is made up of protein matrix. Clear? Now, as you see, what are the functions of vitreous humor? तो it acts as a refractive medium of light rays. जब light rays इसके अंदर आता है तो फिर क्या होता है, ये भी रिफ्रैक्टिव मीडियम का काम करता है। इट मेंटेन इंट्राकुलर प्रेशर ऑफ द आई। तो इंट्राकुलर प्रेशर जो होता है मतलब अंदरूनी जो प्रेशर होता है एक आइस का, उसको ये मेंटेन करके रखता है। यहाँ से एक प्रेशर आता है ना, मान लीजिए ये जो सरफेस इस पे प्रेशर दे रहा है, तो उस प्रेशर को ये मेंटेन करता है विट्रस चैम्बर। इट ऑल्सो गिव द प्रॉपर शेप द आई बॉल, और ये भी शेप देते हैं आई बॉल को। मान लीजिए अगर ये प्रेशर दे रहा है, अगर ये प्रेशर मेंटेन नहीं करता तो ये छोटा श्रिंक हो जाता, ये चैम्बर घटते जाता, राइट। तो आई का स्ट्रक्चर भी इतना बड़ा से छोटा होता जाता, समझ में आ रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो गिव द प्रॉपर शेप ऑफ द आई बॉल। तो इस तरह से एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू मेंटेन द प्रॉपर शेप ऑफ द आई। क्लियर? तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज़ प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पार्ट, ठीक है। और पहले बार अगर मैं समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से पॉज करिए और उसको फिर से देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी में समझाना पड़ता है, टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में कम शब्दों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझा सकूँ, ओके। और एक बात, जो आप लोग नोट्स जब बनाओगे तो मैंने बताया है कि साथ साथ लिखते जाओ और नोट करते जाओ। तो इससे क्या होगा, एक्चुअली ये तो नोट्स है ही, लेकिन बेसिकली और भी बेहतरीन नोट्स बन जाएगा आपका, ठीक है। तो पॉज करते हुए देखते जाओ, लिखते जाओ। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार देखो, दूसरा बार नहीं समझ में आ रहा है, तीसरा बार देखो, एंड डेफिनेटली वो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, लेट्स सी द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, दैट इज प्रोडक्टिव पार्ट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रोडक्टिव पार्ट, तो ये बेसिकली ये जितने सारे पार्ट्स हैं ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन आई को प्रोटेक्शन देता है। चलिए, तो एज यू सी द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द आई, दैट इज इट इज़ composed ऑफ थ्री पार्ट्स, राइट। तो ये
कौन से पार्ट से हैं? ये 3 पार्ट से बने हुए हैं। प्रोडक्टिव पार्ट जो है, यानी हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हाउ वी डिफाइन द प्रोडक्टिव पार्ट्स? द पार्ट्स ऑफ आई दैट प्रोटेक्ट human eye from any external or internal hemorrhage, we can say it is the protective part of the human eye. All right, now it is composed of basically 3 parts, that is conjunctiva, eyelids and tear gland. क्या लिखा हूँ मैं? टीयर ग्लैंड होगा यहाँ पे, टीयर, TEAR, टीयर ग्लैंड। तो बच्चों कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, लिखते लिखते जब हम करते रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, हर चीज़ को रेक्टिफाई करें क्योंकि बहुत काम रहता है, राइट। फिर भी तो थोड़ा मैनेज हो जाता है, थोड़ा गलती हो जाता है। लेट होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, तो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रोडक्टिव आई, दैट इज कंजक्टिविटा, आईलिड्स एंड टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं, तो वो बाद में पढ़ते हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट इज कंजक्टिविटा, पढ़ते हैं। तो कंजक्टिविटा आप समझने से पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है। आँखों को नीचे वाला जो पोर्शन है उसको आप अगर, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, राइट, तो इसको आप अगर नीचे करिएगा, हाथ से नीचे की तरफ टानिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ लाल लाल, यही वाला देखिए, ये लाल लाल पोर्शन आपको आँखों के नीचे या फिर पलक के ऊपर या पलक के नीचे आप हटाइएगा तो वो लाल लाल रेड रेड कलर का जो चीज़ दिखता है, दैट इज़ कंजक्टिविटा। ठीक है, समझ में आया? तो डिफाइन कैसे करेंगे, समझ तो आ गए। लेट्स सी हाउ वी डिफाइन इट। तो कंजक्टिविटा, द थिन लेयर ऑफ द लाइन्स, द थिन लेयर ऑफ द लाइन्स, द इनसाइड ऑफ द eyelid and cover only sclera is called conjunctiva, right? तो क्या कहेंगे, द थिन लेयर ऑफ द लाइन, द थिन लेयर ऑफ दैट लाइन, द इनसाइड ऑफ द eyelid, eyelid के इनसाइड का जो इनर लाइन है जो कवर करता है सिर्फ और सिर्फ स्केलेरा को। ऐसे देख रहे हो आप, ये स्केलेरा को कवर कर रहा है। ये जो है कॉर्निया को कवर कर रहा है? नहीं, कॉर्निया को छोड़ दिया। तो अंदर क्या है, इनर लाइन बना रहा है। और कवर किसको, ये देखिए, इसको ऐसा है कवर, मतलब ये अगर ये कवर नहीं रहता तो ये जो बचा हुआ ये पार्ट था, तो ये तो क्या था, स्केलेरा था ना, ठीक है। तो स्केलेरा को ये ओपन हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट कुछ घुस जाता है, लेकिन क्या है, ये यहाँ पे देखिए बंद कर दे रहा है, यहाँ पे भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो एक्चुअली से क्या कर रहा है, स्केलेरा को कवर करके रखता है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कंजक्टिविटा इज द बेसिकली थिन लेयर ऑफ दैट लाइन, द इनसाइड ऑफ द eyelid, eyelid के अंदर पाया जाने वाला जो लेयर, थिन लेयर, जो सिर्फ और सिर्फ स्केलेरा को कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कंजक्टिविटा। इट इज़ द मेन फंक्शन टू प्रोटेक्शन ऑफ द स्केलेरा। और जैसा कि आप देखते हो कि इसका मेन काम जो है वो प्रोटेक्ट करना है किसको, स्केलेरा को, राइट। तो दैट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द फाइब्रस लेयर, जो पहले पार्ट का हम लोग पढ़े थे उसको। तो आई होप ये वाला कंजक्टिविटा का मतलब, आई मीन डेफिनेशन और उसका फंक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों ड्राइंग आप लोग ज़रूर करोगे, राइट, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि ड्राइंग इज़, आई मीन डायग्राम और ड्राइंग वी कैन से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बायोलॉजी टॉपिक्स। ओके, चलिए, तो दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया कंजक्टिविटा। प्रोडक्टिव पार्ट के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम आईलिड्स के नाम से जानते हैं। लेट्स सी आईलिड्स। तो आईलिड्स जो आंखों के ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है, ठीक है। तो आईलिड्स, द इच आई अरेंज्ड विथ 2 fold of skin which are known as upper eyelids and लोअर आईलिड्स। हाँ, ऊपर और नीचे वाला जो फोल्ड है उसको हम आईलिड्स कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इट गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स इंटरिंग फ्रॉम द आइज। सॉरी बच्चों, तो ये क्या करता है, इट गिव द प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है ताकि बाहर से कोई धूल, कोई डस्ट, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आँखों में प्रवेश करने से हमें रोकता है, आँखों को उस चीज़ से बचाता है। तो दैट इज़ द बेसिकली आईलिड्स जो प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली आप लोगों को ये समझना होगा कि प्रोटेक्टिव पार्ट है तो प्रोटेक्ट ही करेगा, राइट।
चलिए, तो तीसरा पार्ट जो है हमारा, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज़ टीयर ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको जब मैं ये पार्ट स्टार्ट कर रहा था कि प्रोडक्टिव पार्ट में ही टीयर ग्लैंड को हम लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं, राइट। तो द ग्लैंड लोकेटेड इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, आई का जो ऑर्बिट है उसके अपर पार्ट में, अंदर अपर पार्ट में जो वाटरी फ्लूइड सीक्रेट होता है वहाँ से, उसको हम कहते हैं टीयर ग्लैंड। तो क्या समझ में आया? जो ग्लैंड, द ग्लैंड लोकेटेड इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अपर पार्ट के अंदर में जो ग्लैंड लोकेटेड है, जो बेसिकली सीक्रेट करता है क्या? टीयर, दैट इज वाटरी फ्लूइड, टीयर। उस ग्लैंड को हम टीयर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, राइट। और टीयर ग्लैंड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इट कीप आवर आई मॉइस्ट, ठीक है। टीयर ग्लैंड से टीयर ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? टीयर, तो हमारे आंखों को मॉइस्ट करके रखता है। साथ ही साथ टीयर कंटेन NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्रोटीन, जो हमारे आंखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। एंड फाइनली द टीयर कंटेन लाइजोजाइम एंजाइम, इसके बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है कि ये एक एंजाइम होता है जो एक तरह का एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो किसी वजह से अगर कोई बाहर कोई फॉरेनर कोई पार्टिकल अगर आंखों में चले जाते हैं, तो ये टीयर ग्लैंड क्या करता है? टीयर ग्लैंड से जो एंजाइम रहता है लाइजोजाइम, वो क्या कर देता है? लाइजोजाइम किल कर देता है, क्योंकि ये लाइजोजाइम एंजाइम कैसे काम करता है? एंटीबैक्टीरियल, उसका फंक्शन ये। तो एक तरह से टीयर ग्लैंड हमारे आंखों को भी प्रोटेक्शन देता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को आई के सारे पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं और आप लोगों को समझ में अभी आ रहा होगा, राइट। और बाई चांस अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू बच्चों, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू लेटर, बाय।